जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं नरेंद्र शर्मा, श्योर 60 गुरुकुल की डिफेंस विंग से। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल पढ़ी थी। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत बारीकियां भी आप लोगों ने पढ़ी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है। इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, और ज्वाइन होके आप लोग हमारी जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। चलिए देखिए अभी आगे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये डिटेल्ड पढ़ा था। इसके बाद में ये हर एक करेक्टरिस्टिक को आप लोगों ने देखा था। चलिए अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है ये आप लोगों को देखना है। एक मिनट। चलिए, केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर आप लोगों का दो पार्ट में यहाँ क्लासिफाई किया गया था, जिसमें कि आपको बताया गया था प्योर सबस्टेंस एंड सेकंड वन इज द, एक प्योर सबस्टेंस, सेकंड वन इज द मिक्सचर। मिक्सचर आपके दो टाइप के बताए गए थे। एक था आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड वन इज द हेटेरोजीनियस। लास्ट क्लास में मैंने इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को किया था, डिटेल आगे करेंगे। अब यहाँ पर प्योर सबस्टेंस को दो पार्ट में बांटा गया था। प्योर सबस्टेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द कंपाउंड एंड सेकंड वन इज द एलिमेंट। सेकंड वन इज द एलिमेंट। अब देखिए इन चीज़ों को आप अगर, जैसे ये आप लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन, अब इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर पहले बात करनी होगी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द मॉलिक्यूल। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ व्हाट इज एटम, एटम क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सब पार्टिकल्स, ठीक है, नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद और भी साइंटिस्ट आते गए, अलग अलग थ्योरी जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए यहाँ पर एटम जो है ये क्या होता है। एटम इज द स्मॉल पार्टिकल विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। यानी कि एटम के अंदर भी और जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। इट इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मैटर। It is the small particle of the matter. Next, it is made by it is made by subatomic particle. Subatomic particle like electron,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। एटम के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि जनरली हम लोग अगर यहाँ मान लें ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अलग अलग थ्योरी में आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी और डिटेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एटम के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। ठीक है, एक हो गया न्यूक्लियर पार्ट। इस न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और दूसरा कौन सा है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसके अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं जिसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पर एटम। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात की जाए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात की जाए तो यहाँ पर एटम आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब हम मान सकते हैं एक होता है आपका न्यूट्रल एटम और दूसरा होता है आपका चार्ज्ड एटम। चार्ज जो चार्ज्ड एटम होता है आपका, इसमें आपका क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? या आयोनिक एटम भी बोल सकते हैं इसे आप लोग। चार्ज्ड एटम इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक एटम। ठीक है, और करके लिख देता हूँ आयोनिक एटम, जिनको हम लोग आयंस भी बोलते हैं। आयंस हालांकि मॉलिक्यूल वाला भी हो सकता है। तो चार्ज एटम को यहाँ पर एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है, इसको देखिए। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है जेड एक्स ए, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रल एटम कर देते हैं इसको। जेड एक्स ए ऐसे भी हो सकता है ये। अब देखिए कैटायन और एनायन की बात की जाए यहाँ पर, तो कैटायन आपका क्या हो, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड एक्स ए और यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जेड एक्स ए, यहाँ आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है? तो ये कैटायन और एनायन का इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर ये चीजें हैं क्या? ठीक है, वेयर जेड क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है? एटॉमिक मास। ए इज द एटॉमिक मास, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ए इज द एटॉमिक मास। और एक्स क्या है? यहाँ पर सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपके एटम होते हैं उनके सिंबल होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक्स। तो ये रहा हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसका। तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब एटम के बाद बात होगी हमारी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली आप लोग समझिए, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, या फिर कह सकते हो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, एक जैसे या अलग अलग तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो मॉलिक्यूल बोला जाता है।
तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अलग अलग तरह के आपके एटम्स या एक तरह के एटम्स अगर ग्रुप बना लेते हैं तो वो क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है वो, मॉलिक्यूल बोला जाता है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रही है आपकी, ये देखना है आपको। ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अदर वे में भी इस डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स, और एटम्स में भी सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स, ठीक है। वो एटम सिमिलर और डिसिमिलर टाइप के आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसके अगर लिए जाएं तो एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स के अगर लिए जाएं, O2, H2, H2O, CO2 एंड H2SO4 एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो O2 जो है ये एक तरीके के सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। H2 हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। H2O जो है वो डिसिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। CO2 डिसिमिलर से बना है। H2SO4 भी डिसिमिलर टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होता है। ये अब आप सभी लोगों को अच्छे से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ या ना। माइंड में फिर से एक बार इसको रिवाइज करो अपने, ठीक है। चलिए, अब मॉलिक्यूल भी आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे कौन से होते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। अब यहाँ देखिए आप लोग, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स का ग्रुप, ठीक है। तो एक ऐसे एटम्स का ग्रुप जो एक जैसे एटम से मिलके बना होता है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इट इज द group of it is the group of similar type of atoms। और ऐसे करके इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग जो मॉलिक्यूल में भी लिख सकते थे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर, it is the combination of it is the combination of two or more than two similar type of atoms। It is the combination of two or more than two similar type of atoms। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पहले वाले में आपने देखा था वो तो मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल के अंदर तो दोनों ही आ सकते हैं, होमो और हेट्रो। एग्जाम्पल H2O2 Cl2 F2O3 P4 एंड
S8 एटसेट्रा, ठीक है, S6 भी हो सकता है। तो ये आप लोगों के क्या हो गए यहाँ पर, ये हो गए सारे के सारे आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो व्हाट इज द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप लोग देखो खुद इस फेज में आ रहे होगे, आपके माइंड में खुद डेफिनेशन चल रही होगी, ये डेफिनेशन में क्या वर्डिंग्स यूज होने वाली है। यही होता है, जब हम लोग चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें आपस में कोरिलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर रटना नहीं पड़ता है। इट इज द ग्रुप ऑफ, इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, वो भी आपके माइंड में चल रही होगी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, it is the combination of two or more than two, it is the combination of two or more than two। जैसे यहाँ सिमिलर लिखा है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका डिसिमिलर। इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू dissimilar type of, dissimilar type of dissimilar type of atoms, dissimilar type of atoms। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे देखिए, H2O, CO, CO2, CaCO3, H2SO4, V2O5 एंड CaOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये आप लोगों के यहाँ पे हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि ये आप लोगों का ये आप लोगों का एक तरीके से डिसिमिलर टाइप के जो एटम्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? उनका कॉम्बिनेशन है, जो कि क्या बोला जाता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि ये जो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, ठीक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े थे, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये डेफिनेशन लिखी है, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे भी ज़्यादा स्मॉल टाइप के पार्टिकल्स हैं। देखिए यहाँ पर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। नेचर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है? न्यूट्रल। अब यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर कैसा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब यहाँ देखो ये भी प्रोटॉन पर है, लेकिन ये कैसा होता है यहाँ पर?
ये होता है यहाँ पर आपका नेगेटिव। कैसा होता है ये? नेगेटिव होता है नेचर में, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये पॉजिटिव है प्रोटॉन, और पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल, जो कि जीरो है चार्ज। मास देखिए यहाँ पर 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और ग्राम में अगर बात करते हैं तो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसके बाद 1.672 इंटू 10⁻27 kg, या फिर 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसके बाद देखिए 1.674, यानी कि अगर इन तीनों में देखा जाए इंटू 10⁻27 kg, या फिर 1.67492 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर इन तीनों में देखा जाए, आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हैवी कौन है, तो स्लाइटली हैवी मास किसका है यहाँ पर? किसका है? न्यूट्रॉन का है। अच्छा, इनको याद रखने का कि किसकी डिस्कवरी किसने की, तो आप लोग याद रखिएगा ईंट पर नाच है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ईंट पर कौन डांस करेगा, ठीक है। ईंट पर नाच, तो ईंट मतलब थॉमसन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, पर मतलब प्रोटॉन और गोल्डस्टीन के साथ साथ यहाँ पर आप लोग किसको ले सकते हो साथ में? इस पर रिसर्च और किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, तो रदरफोर्ड भी यहाँ पे आपका नाम रहेगा। स्टार्टिंग इन्होंने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको फाइनलाइज किया। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या होता है, और इस पर बेस्ड आपने देखा होगा एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंट ही आपने देखा होगा 26 वाले में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, सल्फर -2, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर इन एटम, एटम के लिए फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। किसके लिए लिखते हैं? एटम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है जेड माइनस चार्ज, ठीक है। सिंबल मैंने बताया ही है, जेड किसको कहता है? एटॉमिक नंबर को, ठीक है। चार्ज यहाँ पर कैसे लेना है आपको? विद साइन लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पर किसके बारे में बात करता है? जेड के बारे में। न्यूट्रॉन यहाँ पर किसके बारे में बात करता है? ए माइनस जेड। ए क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर बोल सकते हैं। तो एटॉमिक मास माइनस, एटॉमिक मास को हम लोग यहाँ मास नंबर भी बोल सकते हैं, माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन, देखिए न्यूक्लियॉन्स भी बनता है यहाँ, अभी बनाएंगे देखो। ए माइनस जेड, जेड मतलब क्या हो गया आपका? प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स, क्लियर है। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, और भी चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यही अगर यहाँ पर बात कर लें मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूल के लिए समेसन और समेसन ए आ जाएगा। वो हम आगे जब करेंगे क्वेश्चंस तब वहाँ यूज करेंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आपको बताने वाले हैं हम लोग फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा। फॉर मॉलिक्यूल्स,
फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, ये जस्ट आप लोगों को अभी बताने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लिए, ब्लर कैसे हो जा रहा है, फॉर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा यहाँ पर, समेशन ऑफ जेड माइनस चार्ज, यहाँ पर भी विद साइन आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ जेड, समेशन ऑफ जेड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होंगी। समेशन का मतलब क्या होता है, जो भी जितने आपके जैसे कि जिस कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर, जैसे कि H2O है तो यहाँ पर समेशन ऑफ ए जैसे हो जाएगा आपका 2, ठीक है, समेशन ऑफ जेड भी 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों को बस जोड़ देना है, मासेस जितने भी हैं जितने नंबर हैं उनका कॉम्बिनेशन उनको जोड़ना है, समेशन करना है, और जितने भी एटम्स वहाँ पर हैं उनको भी ऐड करके उनका भी कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लेता हूँ। ठीक है, पहला एग्जांपल, एग्जांपल 1, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीशीज। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 7 and 14। ठीक है, 7 and 14। तो यहाँ पर गिवन, गिवन क्या है यहाँ पर ये देखना है, गिवन क्या है यहाँ पर ये देखना है। जेड कितना है यहाँ पर 7 है, और ए कितना है यहाँ पर 14 है। ठीक है, यहाँ पर जेड कितना है 7 है, और ए कितना है 14 है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्मूले, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, जेड माइनस, और अच्छा चार्ज क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल है एटम। न्यूट्रल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स नंबर में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, जेड माइनस चार्ज लेके आपको देखना है। तो कितना हो जाएगा, 7 - 0 = 7। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जेड, तो प्रोटॉन भी 7। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, ए माइनस जेड, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 - 7 = 7। ठीक है, =7। तो यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है और क्या कह रहा है ये। चलिए, तो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 8O16। ठीक है, क्या है 8O16। अब इसमें भी देखो लिखते हैं यहाँ पर गिवन क्या क्या है, Z 8 हो गया, A 16 हो गया, और
चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर जेड माइनस चार्ज की बात कर रहा है। जेड कितना है, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। प्रोटॉन यहाँ पर जेड कितना हो गया, 8। न्यूट्रॉन यहाँ पर ए माइनस जेड कितना हो गया, ए माइनस जेड कितना हो गया यहाँ पर, ए माइनस जेड 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आयंस से लेते हैं। किससे लेके चलते हैं, आयंस से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, अब आयंस में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा देखिए, चलिए आपका यही ले लेते हैं 16। ठीक है, एस माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, जेड यहाँ पर है 16, ए यहाँ पर है 32 और चार्ज यहाँ पर कितना है, -2 विद साइन लेना है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं तो जेड माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर, जेड माइनस 4, 16 माइनस -2 विद साइन लिखना है। तो कितने हो गए यहाँ पर 18, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 16 + 2 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, जेड, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 16 ही रहेंगे। और न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, तो ये कितने हो जाएंगे, 32 माइनस 16, ये कितने हो गए आपके, 16 हो गए। कितने हो गए ये, 16। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता चल रही हैं कि यहाँ पर किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या आप लोगों को बताया जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ आप लोगों को घर के लिए दूं। ठीक है, तो वो आप लोगों को करना है। एक तो आपको होमवर्क में 1 to 30 तक के 1 to 30 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। दूसरे देखिए मैं यहाँ पर कुछ और देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, n-3 O-2 F माइनस Na+ Cl माइनस। ठीक है, ये आप लोगों को करने हैं 1 से 30 तक। तो कितने हो गए, 35 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।